आज हम पढ़ने लगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमिलिया। तो उसका पहला जो फैलम है वो है फैलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर रखने वाला, सुराख रखने वाला। फिरा का मतलब होता है टू बियर मीन्स रखना, और पोरी पोर से निकला है, यानी इस किस्म के जानदारों के अंदर सुराख होते हैं। इसकी सबसे जो बड़ी मिसालें हैं वो स्पॉन्जेस हैं। तो स्पॉन्जेस के जिस्म के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? सुराख मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके जो ज़्यादातर जानदार रहते हैं वो समंदरों में रहते हैं, जबकि कुछ इसके जानदार वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर क्या होता है कि जो दरियाओं का पानी होता है, जो नदी नालों का पानी होता है, जो तालाबों का पानी होता है, जो झीलों का पानी होता है, उन्हें हम फ्रेश वाटर कहते हैं। अच्छा, जो दरियाओं के अंदर रहने वाले, जो उसके समुद्रों के अंदर रहने वाले हैं, मेरीन के अंदर, वो दो हैं, वो है ल्यूकोसिलिनिया एंड यूक्लैप्टेला। ल्यूकोसिलिनिया एंड यूक्लैप्टेला, वेनिस फ्लावर बास्केट भी जिसे कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, याद कर लेना। अच्छा, और जो फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाले हैं वो एक ही है, वो है स्पॉन्जेला। अच्छा, एक और है, जो कमर्शियल स्पॉन्जेस होती हैं वो बनाई कैसे जाती हैं? कमर्शियल स्पॉन्जेस बनाने के लिए हम स्पॉन्जेस को पहले ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद फिर किसी चीज़ के ऊपर हम उसको बीटिंग करते हैं, मारते हैं, और मारने के बाद फिर आखिरी स्टेप होता है हम उसकी वॉशिंग करते हैं, ताकि जितने भी सेल थे जो डेड थे, जो उतर गए थे बीटिंग के अंदर, ड्राइंग के अंदर, वो वॉश करने के सारे वो निकल जाते हैं, और स्पॉन्ज बिल्कुल सुराखों वाली खालिस अच्छी क्वालिटी की कमर्शियल स्पॉन्ज तैयार हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं स्पॉन्जेस के अंदर कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती नहीं है। इस वजह से इसके अंदर कोई रेडियल सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्री ज़्यादा पाई जाती है। मगर कुछ जानदारों के अंदर रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। अच्छा, इसके अंदर कुछ हम देखते हैं, इसकी अब हम जाते हैं इसके उस सिस्टम की तरफ। इसके अंदर कोई सिस्टम मौजूद होता है, नर्वस सिस्टम में मौजूद नहीं है, ना रेस्पिरेटरी, कोई सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब हम इसकी बॉडी को देखते हैं। तो इसकी बॉडी के अंदर इसकी जो दीवार होती है, दीवार के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों को हम आस्टियम कहते हैं, एक सुराख को, और काफ़ी ज़्यादा सुराख हो तो उसे हम आस्टिया कहते हैं। ये देखें, ये बॉडी के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं, ये नज़र आ नहीं है सुराख बॉडी के अंदर, ये आस्टियम है। और इन्हीं आस्टियम से पानी बॉडी के अंदर दाखिल होता है, और यही पानी एक बड़े सुराख के ज़रिए, जिसे हम आस्कुलम कहते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाता है। आस्टिया से पानी इंटर होता है और आस्कुलम से बाहर चला जाता है। अच्छा, इसकी जो दीवार है, दीवार की जब हम बताएं कि किस चीज़ से बनी हुई है, तो इसकी दीवारों के अंदर टिश्यू लेवल तो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। सिंपल सेल ने 3 लेयर बनी हुई हैं, 2 लेयर सेल ने बनी हुई हैं। जो बहल वाली लेयर जो सेल बनाते हैं वो है पिनेकोसाइड्स सेल हैं। ये एक थिन लेयर बनाते हैं, और डिलिकेट बड़ी नरम सी लेयर होती है। कौन बनाते हैं? पिनेकोसाइड्स, बहर वाली लेयर बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद अंदर वाली जो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो एक लेयर बनाता है, जिसे हम मीज़ोहेल कहते हैं। मीज़ोहेल ये लेयर बनाता है, और इसी मीज़ोहेल के अंदर अमीबाइड सेल पड़े रहते हैं, और अमीबाइड सेल ही इसकी असल आगे मीन नस्ल बढ़ाते हैं, काम चलाते हैं अमीबाइड सेल। इसकी जिसके अंदर वाली लेयर होती है उसके ऊपर एक सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉनोसाइट्स, या कॉलर सेल भी कहते हैं। इसके ऊपर फ्लैजेला लगा होता है, जिनसे नीचे कॉनोसाइट नज़र आ रहा है, कॉलर सेल, जिसके ऊपर पीछे क्या होता है? फ्लैजेलम होता है। ये अंदर वाली लेयर बनाते हैं, बाहर वाली पिनेकोसाइट्स, सेंटर वाली जो मीज़ोहेल है, जेलीलिक सब्सटेंस होता है, और जो अंदर वाली लेयर होती है वो बनाते हैं कॉनोसाइट्स, या जिन्हें हम कॉलर सेल कहते हैं, ये बनाते हैं। अच्छा, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो हम पढ़ने लगे हैं। इसके सेल के अंदर ये जो 3 लेयर हैं, ये 3 लेयर आपस में जुड़ी कैसे रहती हैं? इनका जो स्केलेटन ढांचा होता है वो कैसे बरकरार रहता है? वो बरकरार रहता है कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की नीडल लाइक मैक्रोस्कोपिक क्रिस्टल होती हैं। सुई की तरह की बिल्कुल छोटी जो क्रिस्टल होती हैं, नीडल लाइक होती हैं, वो उनके सेल के अंदर, ये देखें, ये नीडल लाइक क्रिस्टल है, स्पिक्यूल जिसे कहते हैं, ये वाली, ये नीडल लाइक क्रिस्टल होती हैं, ये पड़ी होती हैं, और यही नीडल लाइक स्ट्रक्चर उनके स्केलेटन का अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं, इसका सेल बनाते हैं। अच्छा, अब इसकी जो मोस्टली स्पॉन्जेस हैं वो क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्सुअली, एक इम्पॉर्टेंट बात, या रीजनेशन के ज़रिए। अब इम्पॉर्टेंट बात आने लगी है, कुछ जो स्पॉन्जेस होती हैं वो एक रेजिस्टेंट कैप्सूल बनाती हैं, और इसी रेजिस्टेंट कैप्सूल को हम गिम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? गिम्यूल। और यही गिम्यूल क्या होता है? गिम्यूल के अंदर, इसी गिम्यूल के अंदर अमीबाइड सेल मौजूद होते हैं, और जब ये स्पॉन्जेस डेड होने लगता है, मरने लगता है, तो ये गिम्यूल को रिलीज़ कर देता है। अब इस गिम्यूल के अंदर मौजूद क्या है? अमीबाइड सेल।
अगर बाहर का टेम्परेचर इन्वायरमेंट हार्श है, गर्मी बहुत ज़्यादा है या सर्दी है, तो वो गिम्यूल फटेगा नहीं, उसमें से अमीबाइड सेल नहीं निकलेंगे। जब टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, तब गिम्यूल फटेगा और उसमें से सेल निकलेंगे और अमीबाइड सेल, और यही सेल आगे नया जानदार बना देंगे। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा फैलम है जिसे हम फैलम निडेरिया कहते हैं। फैलम निडेरिया नीडोसाइट से निकला है। इसके अंदर नीडोसाइट्स पाए जाते हैं सेल। नीडोसाइट्स के अंदर एक स्पेशल किस्म का उसका ऑर्गेनेली होता है जिससे हम निमेटोसिस्ट कहते हैं, निमेटोसिस्ट। और नेमेटोसिस्ट क्या होता है? नेमेटोसिस्ट के ऊपर छोटी छोटी स्पिक्यूल सुइयाँ लगी होती हैं चुभने वाली। और ये जब ये निडेरिया वाली जानदार जब ये अपना नीडोसाइट्स यानी निमेटोसिस्ट किसी जानदार के ऊपर फेंकते हैं, आगे वाले जानदार को वो पैरालाइज कर देता है, मफलूज कर देता है, जानदार हरकत नहीं कर सकता और फिर आसानी के साथ बॉडी के अंदर इंटर कर लेते हैं। अच्छा चलो वो आगे पढ़ेंगे। जितने भी हैं, जैसे हमने पढ़ा था फैलम पीछे पोरीफेरा के अंदर, उसके अक्सर जानदार मेरीन के अंदर रहते थे। निडेरिया के भी अक्सर जानदार मेरीन के अंदर रहते हैं, मगर इसके कुछ जानदार हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। उसके भी कुछ, जैसे स्पोंजिला फ्रेश वाटर में रहता था, ये भी हैं। अच्छा, इसके जो फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं वो है जेलीफिश हाइड्रा है, और अक्सर इसके जो निडेरियन हैं वो कॉलोनियल होते हैं, जैसे उबेलिया, कोरल्स, सी फैन। इसके मोस्टली जो इनमें से हैं वो सिसाइल होते हैं, हरकत नहीं कर सकते। सिसाइल, हाइड्रा, कोरल, उबेलिया। अच्छा, कुछ होते हैं निडेरियंस जो मोटाइल होते हैं, ज़्यादातर सिसाइल हरकत ना करने वाले, कुछ मोटाइल हरकत करने वाले, जैसा कि जेलीफिश हो गई। समझ लगी है? अच्छा, इनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। रेडियल सिमेट्री के अंदर हम जानदार को जैसे भी काटेंगे, दो बिल्कुल एक जैसे हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाएगा। जैसे छतरी है, छतरी को दरमियान से ऐसे काट दो, या जैसे जैसे भी काट दो दरमियान से, उसके जो दो हिस्से बनेंगे, दोनों हिस्से एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, सेम होंगे। समझ लगी है? जैसे ये हेड्रा है, हम इस हेड्रा को सेंटर में से इधर से काट दें या इधर जैसे भी काटेंगे हेड्रा को, तो इसके दोनों हिस्से जो निकलेंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, एक जैसे होंगे। ये रेडियल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर जब हम किसी जानदार को काटते हैं दरमियान से, तो उसके बनने वाले दोनों हिस्से एक जैसे नहीं होते। जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोगों को मैं ये दरमियान से काट दूं, सर से, सर में से एक मुंह एक तरफ हो जाएगा और आपकी जो पीठ है वो एक तरफ हो जाएगी, तो दोनों हिस्से एक जैसे तो नहीं होंगे, अलग-अलग होंगे। मगर रेडियल के अंदर दोनों हिस्से क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। अच्छा, ये डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी दो लेयर होती हैं, एक एपिडर्मिस होती है ऊपर वाली, एक एक्टोडर्म होती है ऊपर वाली, और एक एंडोडर्म होती है नीचे वाली। जो एक्टोडर्म होती है वो मुस्तकबिल के अंदर जाके एपिडर्मिस बनाती है, और जो एंडोडर्म होती है वो मुस्तकबिल के अंदर जाके गैस्ट्रोडर्म बनाती है। क्या बनाती है? गैस्ट्रोडर्म। अच्छा, इसकी भी दो लेयर होती हैं, अभी पढ़ते हैं। ये देखें, जो ऊपर वाली लेयर होती है, ये लेयर आपको नज़र आ रही है जो ये पीले पीले कलर के अंदर है, ये लेयर इसकी है एपिडर्मिस, जो कि एक्टोडर्म से बनी है। और दरमियान के अंदर जो नज़र आ रही है ये जेली लेक सब्सटेंस है, इसको हम मिजाग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? मिजाग्लिया। और अंदर जो नज़र आ रही है आपको ये एंडोडर्म से बनी हुई गैस्ट्रोडर्म है। यही जो गैस्ट्रोडर्म है असल के अंदर ये ही गैस्ट्रोसील की लेयर बनाती है, यानी अंदर से जो बन रही है इस वजह से गैस्ट्रोसील की बना रही है। क्या बन रही है? एंडोडर्म। अच्छा, इसके अंदर ये तीन लेयर मौजूद होती हैं। उसके अंदर भी हमने पढ़ा था मिजाग्लिया था, जेली लेक सब्सटेंस था, मगर मिजाग्लिया नहीं कहते, जेली लेक सब्सटेंस था, मिजाग्लिया नहीं कहते थे। यहाँ जेली लेक सब्सटेंस को हम मिजाग्लिया कहते हैं। मिजाग्लिया के अंदर क्या होते हैं? अमीबाइड सेल मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? अमीबाइड सेल मौजूद होते हैं। किस चीज़ के अंदर? मिजाग्लिया के अंदर। बिल्कुल ये चीज़ होता है। अच्छा, इसके बाद अब ये है कि इसके अंदर जो नीडोसाइट सेल होते हैं, ये देखें, ये नीडोसाइट सेल हैं, ये वाली, ये जो आप ऊपर, ये इसके टेंटिकल हैं, ये बॉडी है, ये इसका बेसल डिस्क है जिससे जुड़ा होता है, ये इसकी क्या होते हैं? टेंटिकल हैं। अब टेंटिकल के ऊपर ये जो बहर वाले होते हैं, इसके ऊपर निमेटोसाइस्ट या नीडोसाइट्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होता है? निमेटोसाइस्ट या नीडोसाइट्स मौजूद होते हैं। ये बहर साइड, ये देखो, ये निमेटोसाइस्ट या नीडोसाइट्स बताया। मगर ये निमेटोसाइस्ट, नीडोसाइट्स, ये इसकी तस्वीर दिखाई है, ये जो इसकी बॉडी है इसके अंदर इसका ये जो फ्लैजेला सारा का सारा अंदर ये बंद होता है। जब किसी शिकार को देखता है निडेरिया, यानी ये हाइड्रा की शक्ल है, हाइड्रा या निडेरिया देखता है जब किसी शिकार को, तो ये अपना फ्लैजेला अंदर से निकाल के बहर उसके ऊपर फेंकता है। जब वो बहर उसके ऊपर फेंकता है तो उससे फिर क्या होता है? शिकार पैरालाइज्ड हो जाता है और फिर आराम से ये अपने अंदर ले लेता है।
यही वाला, ये फ्लैजेलर निमेटोसिस, इसको निमेटोसिस कहते हैं। और ये पूरा का पूरा सेल क्या है, ये उसकी बॉडी है, ये ऊपर ये निमेटोसिस्ट है, ये वाला। समझ लगी इसकी। अच्छा ये चीज़ को देखते हैं। न्यूट्रोसिस्ट मौजूद होते हैं, उसके अंदर स्पेशल ऑर्गेनेली है। स्पेशल ऑर्गेनेली को हम क्या कहते हैं, निमेटोसिस्ट कहते हैं। निमेटोसिस्ट बॉडी का दिफा करती है और उसके साथ साथ शिकार को पकड़ने के अंदर मदद देती है। अच्छा ये जो निडेरियन होते हैं इनकी ब्लैंड एंड कैविटी होती है, जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये ब्लैंड एंड कैविटी, इसका कोई एक ही एंड होती है, जिस वही बॉडी जहाँ से खुराक खाएगा और उसी रास्ते से बाहर निकालेगा। ये माउथ का काम भी करेगा और वापसी एनस का काम भी करेगा, जहाँ से खुराक आ रही है वापसी उसी तरीके से वापस जा रही है। इसे कहते हैं ब्लाइंड एंड कैविटी, इसे हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहते हैं, इसे हम इंट्रान भी कहते हैं, या सैक लाइक डिजेस्टिव सिस्टम भी इसे हम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सैक लाइक डिजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अच्छा ये टेंटिकल पढ़ा दिया, ठीक है। इसके अंदर नर्वस सिस्टम हमने पीछे के अंदर पढ़ा था, वहाँ नर्वस सिस्टम बिल्कुल था ही नहीं। यहाँ नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा नेटवर्क मौजूद है। इसके अलावा बॉडी के दूसरे सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, यानी कि, और इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कुछ भी मौजूद नहीं है इसके अंदर मजीद। अच्छा अब इसके बाद कुछ पढ़ते हैं। इसकी बॉडी के अंदर दो फॉर्म मौजूद है, इंडेरियन की दो फॉर्म के अंदर आपको निडर मिलेगा, या उसकी पुलिप फॉर्म होगी या मेडूसा फॉर्म होगी। पुलिप फॉर्म के अंदर जो इसकी बॉडी होगी वो सिलेंड्रिकल होगी, जैसा कि हाइड्रा की नज़र आ गई, ये इसकी पुलिप फॉर्म है, नीचे लिखा हुआ है पुलिप फॉर्म है, ये देखें ये सिलेंड्रिकल बॉडी है। अच्छा नीचे लिखा हुआ है सिलेंड्रिकल एंड आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट एट अ बारल एंड अपोजिट टू द ओरल। अच्छा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बॉडी जो ऊपर वाला है जैसे हेडर देखा ये ओरल है, ओरल के जो अपोजिट साइड वाला हिस्सा होता है उसे हम अबोरल एंड कहते हैं। ये ओरल है और इसके अपोजिट वाला ये क्या है, ये अबोरल एंड है। अबोरल एंड से ये अटैच होता है इसकी बॉडी ये ओरल से अबोरल एंड से क्या होता है, अटैच होती है, बस यही बताया और कुछ नहीं है। अच्छा और इसके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है, इन बॉडी के किसी हाथ से बड बनेगी और बड जो है ना नया जानदार बनाएगी। अब इसकी मेडूसी फॉर्म होते हैं, मेडूसी फॉर्म जो है ना ये अम्ब्रेला लाइक होती है और ये फ्री स्विमिंग करती है, जबकि इसकी जो पुलिप फॉर्म थी वो फ्री स्विमिंग नहीं करती, वो तो अटैच थी, स्विमिंग तो नहीं कर सकती थी। जबकि इसकी मेडूसी फॉर्म वो अम्ब्रेला लाइक है, छतरी की तरह होती है और वो फ्री स्विमिंग करती है। और उसकी पुलिप फॉर्म के अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थी, इसकी मेडूसी फॉर्म के अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है।